हेलो एवरीवन, वेलकम सी ऑल इन जीडीसी नर्सिंग फार्माकोलॉजी 1 और फार्माकोलॉजी 2। और ये वो सब्जेक्ट है जिसमें हमें ड्रग्स के बारे में डिस्कस करना होता है, मेडिसिन के बारे में डिस्कस करना होता है, किस टाइप ऑफ डिसऑर्डर में, किस टाइप ऑफ डिजीज में किस टाइप के ड्रग्स को हमें यूज करना है, कौन से दवाई हमें यूज करनी है, पेशेंट्स को देना है, पीडियाट्रिक्स के लिए कौन सा देना है, जीडियाट्रिक्स के लिए हमें कौन सा देना है, ड्रग्स का एडवर्स इफेक्ट क्या है, ड्रग कैसे काम करता है, ड्रग का डोज क्या है, ड्रग अगर हम एक ड्रग को दूसरे ड्रग के साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं तो क्या होता है। ये सारा इंफॉर्मेशन जो कि एक पैरामेडिकल एक मेडिकल स्टूडेंट्स के माइंड में हमेशा चलता है, यानी जब भी हम नर्सिंग करने आए हैं तो एक सवाल, एक प्रश्न, एक क्वेश्चन आपके माइंड में हमेशा बना रहता है कि हमें मेडिसिन के बारे में डिस्कस करना है, हमें ड्रग्स के बारे में डिस्कस करना है। और ये सारा इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स एक्चुअली आपको यही फार्माकोलॉजी है जहां पर आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट पार्ट जहां पर हम इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजी एंड ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी को हम क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी आज वाली क्लास में आप इंट्रोडक्शंस यानी फार्माकोलॉजी क्या है उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उसका डेफिनेशंस वाले पार्ट पे काम करेंगे एंड देन इनके ब्रांचेस पे आएंगे कि फार्माकोलॉजी के कितने सारे ब्रांचेस हैं, उसका मीनिंग्स क्या है, उसका डेफिनेशंस क्या है। ये सारे पॉइंट्स आज वाली क्लास में हम लोग स्टूडेंट्स क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। सिंपली अगर मैं फार्माकोलॉजी की बात करूं, अगर मैं सिंपली फार्माकोलॉजी की मैं बात करूं कि सर फार्माकोलॉजी एक्चुअली है क्या, तो फार्माकोलॉजी पढ़ने के लिए ना थोड़ा सा हमें कहां पर जाना होगा। तो सर अगर मुझे फार्माकोलॉजी पढ़ना है, अगर मुझे फार्माकोलॉजी को क्या करना है, डिस्कस करना है, तो मुझे क्या करना होगा, तो सर मुझे थोड़ा सा आगे काम करना होगा। और काम क्या करना होगा, बेसिकली हम कहां पर आ रहे हैं स्टूडेंट, तो सर हम फार्माकोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। और फार्माकोलॉजी में आपको अगर मैं बता दूं तो फार्माकोलॉजी जो है वो 2 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है और बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको डील भी करूंगा। देखिए लॉजी कहां से लिया गया है, लोगोस से, और लोगोस का सिंपल मतलब होता है टू स्टडी, यानी अध्ययन करना, पढ़ाई करना, स्टडी करना, सिंपल सा। और फार्मा को ये लिया गया है फार्मेकोन से, और फार्मेकोन का मतलब होता है जी मेडिसिन यानी कि ड्रग। यानी सर सिंपली अगर मैं बात करूं व्हाट इज फार्माकोलॉजी, तो सर इट इज स्टडी ऑफ ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ड्रग। हम ये भी कह सकते हैं कि सर फार्माकोलॉजी क्या है, तो पूरे ड्रग की साइंस है। और वी कैन आल्सो से स्टडी ऑफ ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। यानी फार्माकोलॉजी सर वो सब्जेक्ट है जहां पर हम ड्रग्स के बारे में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। फार्माकोलॉजी वो सब्जेक्ट है जहां पर वो सारे ड्रग्स को आप डिस्कस करोगे जो डिफरेंट काइंड ऑफ डिसऑर्डर, डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज को स्टूडेंट्स क्योर करने के लिए क्या होते हैं, यूज होते हैं। तो सिंपली डेफिनेशंस वाला पॉइंट हमारा समझ में आ गया। एक छोटा सा वर्ड था फार्माकोलॉजी और उसका मैंने मीनिंग्स क्लियर किया, वहीं से चीजें आपको यहां पर क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। तो जब आप डेफिनेशंस पे आओगे तो आपको एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि सर फार्माकोलॉजी का मतलब क्या है, फार्माकोलॉजी का मीनिंग्स क्या है। तो सिंपली देखिए क्या करा, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट कंसर्न विद द स्टडी ऑफ ड्रग एंड इन एक्शन इन द बॉडी। यानी ड्रग का स्टडी करना क्या है जी, फार्माकोलॉजी है। उसके बारे में, उसके एक्शन को बारे में पढ़ना, दैट इज द फार्माकोलॉजी। आपकी बॉडी में ड्रग आती है, ड्रग आपकी बॉडी में क्या करती है, इसको पढ़ना, दैट इज द फार्माकोलॉजी। अब आते हैं कि सर स्टडी ऑफ ड्रग इज फार्माकोलॉजी, तो व्हाट इज द ड्रग, ड्रग एक्चुअली में क्या है, जिसके बारे में आप फार्माकोलॉजी में पढ़ने जा रहे हो वो एक्चुअल में क्या है, जिसके बारे में आप फार्माकोलॉजी में पढ़ने जा रहे हो वो एक्चुअली क्या है, यानी ड्रग्स एक्चुअली क्या है सर। तो सर इट इज अ सब्सटेंस दैट यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द रेसिपिएंट। ड्रग एक्चुअली वो मॉलिक्यूल्स है जो किसी भी रेसिपिएंट को, किसी भी पेशेंट को, किसी भी ह्यूमन बॉडी को, किसी भी ऑर्गेनिजम्स को प्रोवाइड किया जाता है उसके फिजियोलॉजिकल चेंजेस के लिए, या फिजियोलॉजी में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, पैथोलॉजिकल चेंजेस में, यानी पैथोलॉजी मतलब अगर कोई डिजीज हुआ है, कोई डिसऑर्डर हुआ है तो उसको ठीक करने के लिए, उसको क्योर करने के लिए, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए क्या किया जाता है, तो सर ड्रग्स प्रोवाइड किया जाता है। दैट इज द ड्रग। ड्रग मॉलिक्यूल्स है सर, ड्रग वो केमिकल्स है सर, ड्रग वो कंपोनेंट है सर जो बेसिकली किसी भी डिजीज को, किसी भी डिसऑर्डर को क्योर करने के लिए, किसी पैथोलॉजिकल स्टेट को आपको क्योर करने के लिए क्या किया जाता है,
यूज किया जाता है, दैट इज द ड्रग। और इसी ड्रग्स को, इन ड्रग्स को ही पढ़ना एक्चुअली क्या कहलाता है, फार्माकोलॉजी कहलाता है। इन ड्रग्स के बारे में डिस्कस करना क्या कहलाता है, फार्माकोलॉजी कहलाता है। इन ड्रग्स का एक्शन के बारे में पढ़ना स्टूडेंट्स क्या कहलाता है, फार्माकोलॉजी कहलाता है। तो आई होप आपको फार्माकोलॉजी का सिंपल सा मीनिंग्स जो है वो आपका क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं कि सर फार्माकोलॉजी का मीनिंग्स क्लियर हो गया, फार्माकोलॉजी में हम ड्रग्स के बारे में डिस्कस करते हैं और ड्रग्स क्या है वो भी हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग कहां पर आते हैं, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ फार्माकोलॉजी, यानी कौन कौन से साइंटिस्ट आए और साइंटिस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या रहा, उन पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। हिस्टोरिकल अप्रोच से आपको सेमेस्टर्स लेवल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम में आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। साथ ही साथ में जो आपके कॉम्पिटिटिव अप्रोच है, कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होते हैं, नॉर्सेट हो या नर्सिंग ऑफिसर हो या स्टाफ नर्स हो, इनमें भी आपको ये क्या करेगा जी, हेल्प करेगा बेसिकली, ठीक है ना। तो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ फार्माकोलॉजी की अगर बात की जाए तो यहां पर फर्स्ट क्या है जी, फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। डायरेक्ट क्वेश्चन होता आता है ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, एमसीक्यू के फॉर्म में कि सर फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कौन है, तो याद रखिएगा ओसवाल्ड स्मिडबर्ग को, स्टूडेंट ओसवाल्ड स्मिडबर्ग को हम फादर ऑफ फार्माकोलॉजी के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया। तो सर अगर फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी पूछा जाए, फादर ऑफ फार्माकोलॉजी पूछा जाए तब तो सर ओसवाल्ड स्मिडबर्ग को कहा जाएगा। अगर फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी पूछा जाए तो रामनाथ चोपड़ा, स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, याद रखना है। रामनाथ चोपड़ा को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी कहते हैं। थर्ड क्या जी, फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन। इंडियन फार्मेसी एजुकेशन भी कभी कभी आपको क्वेश्चन आ जाते हैं, फार्माकोलॉजी से रिलेटेड है, बेसिकली फार्मेसी अलग फील्ड है लेकिन तब भी क्वेश्चन आते हैं। तो महादेवा लाल श्रॉफ भी आपको याद करना है। वैसे ये फार्मेसी वाले स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं महादेवा लाल श्रॉफ, लेकिन बीइंग अ नर्सिंग स्टूडेंट्स हम फार्माकोलॉजी डिस्कस करते हैं तो ये पॉइंट हमें याद रखना है। फादर ऑफ कीमोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इनको कहा जाता है, पॉल एरलिच को कहा जाता है। देन फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिसिन तो हमें पढ़ना ही है, ऐसा नहीं है कि सर केवल फार्मेसी वाले पढ़ते हैं, नर्सिंग वाले भी पढ़ेंगे और आपको मेडिसिन पढ़ना है, आपको फार्माकोलॉजी पढ़ना है, तो ये सब पॉइंट्स याद रखना है। फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। फाउंडर ऑफ फर्स्ट फार्माकोलॉजी इंस्टीट्यूट दैट इज द रुडोल्फ ब्यूचिम। फर्स्ट फार्माकोलॉजिकल जो इंस्टीट्यूट था उसके फाउंडर का नाम है रुडोल्फ ब्यूचिम। वैसे ही डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन से क्वेश्चन पूछा जाता है। पेनिसिलिन दुनिया की पहली एंटीबायोटिक से, आपको मालूम होगा 1928 में इसको डिस्कवर किया गया था। और किसने डिस्कवर किया था, तो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इनको डिस्कवर किए थे। आगे हम पेनिसिलिन को पढ़ेंगे, एंटीबायोटिक्स में आपके सिलेबस में पेनिसिलिन ड्रग्स दिया गया है, उसमें और अच्छे से डिटेल में मैं बताऊंगा कि पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम क्राइसोजिनम, इससे हम क्या करते हैं, इसको ऑब्टेन करते हैं। डिस्कवर ऑफ स्ट्रिप्टोमाइसिन, अमीनोग्लाइकोसाइड का पहला ड्रग है, ये भी एंटीबायोटिक्स है, टीबी में यूज होने वाला पहला एंटीबायोटिक्स ड्रग है जिसका नाम है स्ट्रिप्टोमाइसिन। साल्मन बैक्समैन ने इसको क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था। तो ये साइंटिस्ट वाले पॉइंट को याद रखना है। डिस्कवर ऑफ इंसुलिन, ये बेसिकली टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट को दिया जाता है। इंसुलिन बैंटिंग एंड बेस्ट, याद रखेगा इंसुलिन के डिस्कवरर। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज के फॉर्म में, जो आपका हिस्टोरिकल अप्रोच है वहां से क्वेश्चन अराइज होता है स्टूडेंट। डिस्कवरी ऑफ एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट ऑफ प्रोंटोसिल दैट इज द ग्रहार्ड डोमैक, याद रखिएगा। डिस्कवरी ऑफ होम्योपैथी दैट इज द सैमुअल हेंसमैन को कहा जाता है। डिस्कवरी ऑफ ब्लड टाइप, आपकी अगर मैं बात करूं तो कार्ल आपके जो लैंसनर है उनको कहा जाता है। डिस्कवरी ऑफ वैक्सीनेशन, एडवर्ड जेनर। वैक्सीन जो सबसे पहले बनाए थे वो एडवर्ड जेनर नहीं बनाते, इसलिए डिस्कवरर ऑफ वैक्सीनेशन में हम एडवर्ड जेनर को पढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज द ऑटो लुई को कहा जाता है। ये आपका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट हो गया फार्माकोलॉजी का जी, कि कौन कौन से साइंटिस्ट हैं, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, उनको किस नाम से जाना जाता है। आपको एमसीक्यूज के फॉर्म में आपके सेमेस्टर, आपके कॉलेज लेवल एग्जामिनेशन में स्टूडेंट 100% आपको क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेगा, और इसीलिए मैंने डायरेक्ट आपको यहां पर दे दिया कि हिस्टोरिकल क्या क्या है जी। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी। डेफिनेशंस क्लियर हो गया कि व्हाट इज फार्माकोलॉजी। तो सर स्टडी ऑफ अ ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। इट इज द साइंस ऑफ ड्रग, स्टडी ऑफ ड्रग एंड देयर एक्शन इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। तो ये डेफिनेशंस हो गया, ड्रग क्या है, ड्रग का डेफिनेशंस भी क्लियर हो गया। सर हिस्ट्री क्या है फार्माकोलॉजी का, हिस्टोरिकल अप्रोच क्या है, साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है साइंटिस्ट के, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब हम लोग आते हैं ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी। अब देखिए, दो ब्रांच बहुत इंपॉर्टेंट है,
एक आपका फार्मेकोकाइनेटिक्स और एक आपका है जी फार्मेकोडायनेमिक्स। और इन दोनों ब्रांच को हम फर्दर बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यानी जैसे ही ये ब्रांचेस वाला पार्ट हमारा कंप्लीट होगा, हम आगे इन दोनों ब्रांच को बहुत ज्यादा डिटेल में, क्योंकि आपको डिटेल में सिलेबस में दिया गया, इसीलिए डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और ये दो ब्रांच को डिटेल में पढ़ने के पीछे एक और रीजन ये है कि आप जितनी भी फार्माकोलॉजी पढ़ोगे सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 5 में बीएससी नर्सिंग में, उन दोनों जगह पर, उन दोनों फार्माकोलॉजी के अंदर में हर एक ड्रग के साथ आपको फार्मेकोकाइनेटिक्स, हर एक ड्रग के साथ आपको फार्मेकोडायनेमिक्स का अप्रोच आएगा जी। अभी जस्ट मैं आपको क्लियर करूंगा कि सर फार्मेकोकाइनेटिक्स, फार्मेकोडायनेमिक्स ये दो ऐसा ब्रांच है फार्माकोलॉजी का जो आपको पूरे ईयर इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 5 दोनों जगह आपको फार्माकोलॉजी में इसको डिस्कस करना है। हर एक ड्रग के साथ आपको फार्मेकोकाइनेटिक्स और फार्मेकोडायनेमिक्स अप्रोच को डिस्कस करना है। वहां पर आपको आपके यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम, कॉलेज लेवल एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएंगे और साथ ही साथ में आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पे तो आएंगे ही आएंगे। क्या है सर, कैसे हम इसको डील करेंगे, क्यों हम डील करेंगे? तो एक छोटा सा अप्रोच मैं आपको डेवलप करता हूं, एक छोटा सा एक अप्रोच, थोड़ा सा आप परसेप्शन डेवलप कीजिए कि जब आप कोई फूड को इनटेक करते हो, ऑब्वियस सी बात है आप न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, आप भोजन ग्रहण करते हैं, जब आप फूड को इनटेक करते हैं तो दो अप्रोचेस डेवलप होता है। पहला कि जैसे ही फूड हमारी बॉडी में जाएगा तो हमारी बॉडी उस फूड के साथ क्या करेगा, यानी उस भोजन के साथ क्या करेगा। ऑब्वियस सी बात है, आप जैसे ही भोजन ग्रहण करोगे, आप जैसे ही खाना खाओगे तो आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। ये आपकी बॉडी ने कराया, ये आपकी बॉडी ने उस फूड के साथ किया। और दूसरा क्या हुआ कि अब वो फूड आपकी बॉडी के साथ क्या करेगा, तो सर जब फूड डाइजेस्ट होगा तो वो एटीपी का फॉर्मेशन करेगा और वो एटीपी बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। दैट इज द इंटरेक्शंस बिटवीन द फूड एंड योर बॉडी। यही है ना, जब दो लोग मिलते हैं तो आपस में इंटरेक्ट होते हैं। मैं आपसे मिला, आप मेरे से मिले, तो हम दोनों आपस में क्या होते हैं, इंटरेक्ट होंगे। मैं कुछ आपको दूंगा, कुछ आप मेरे को प्रोवाइड करेंगे। आप मेरे को व्यूअर्स ला करके दे रहे हैं, हम आपको कंटेंट क्लियर करके दे रहे हैं, हम आपको कंसेप्ट क्लियर करके दे रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब दो चीजें मिलती है तो आपस में इंटरेक्शन होता है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि सर मैं बीमार हो गया, मुझे हेडेक कर रहा था, मुझे सर दर्द हो रहा था, मैं मार्केट में गया, मेडिकल स्टोर से गया और वहां से एक मेडिसिन से लेकर के आ गया, एक ड्रग लेकर के आ गया और मैंने ड्रग को खा लिया। मैंने उस दवाई को क्या किया भाई, इनटेक किया, मैंने उसको खा लिया। तो पहला अप्रोच क्या होगा कि जैसे ही ड्रग हमारी बॉडी के अंदर स्टूडेंट्स एंटर करेगा तो पहला अप्रोच यहां पर डेवलप सॉरी पहला अप्रोच स्टूडेंट यहां पर क्या डेवलप होगा कि हमारी बॉडी उस ड्रग के साथ क्या कर रही है। पहला अप्रोच क्या होगा कि हमारी बॉडी उस ड्रग के साथ क्या कर रही है, और दूसरा अप्रोच स्टूडेंट क्या डेवलप होगा कि वो ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या कर रही है। अब आपकी बॉडी उस ड्रग के साथ क्या करेगी, आगे मैंने बताया ना कि इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी बस मैं मीनिंग्स क्लियर कर रहा हूं, बहुत डिटेल में आपको फार्मेकोकाइनेटिक्स या डायनेमिक्स नहीं बता रहा हूं। अगली क्लास में मैं आपको काइनेटिक्स पर ही लेकर के आऊंगा और बहुत अच्छे से डिटेल में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि आपको पूरे ईयर सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 5 में जब भी फार्मेकोकाइनेटिक्स का अप्रोच आए तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए इसको बहुत डिटेल में पढ़ना जरूरी है। तो फार्मेकोकाइनेटिक्स मतलब मैंने क्या बताया, अच्छा मैंने क्या अप्रोच डेवलप किया कि मैंने सर एक मेडिसिन लिया, मैंने एक ड्रग लिया, मैंने एक दवाई खाया, सर मुझे हेडेक हो रहा था, सर दर्द हो रहा था, तो जैसे ही दवाई हमारी बॉडी के अंदर गया, स्टमक में गया या इंटेस्टाइन में गया, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में गया, जीआईटी यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ड्रग एंटर किया, तो हमारी बॉडी उस ड्रग के साथ क्या कर रही है, तो हमारी बॉडी उस ड्रग को हमारे स्टमक से, हमारे इंटेस्टाइन से, हमारे जीआईटी ट्रैक्ट से कहां लेकर के जाएगा, इस वाले जगह में जहां पर उसको अपना काम करना है, जहां बीमारी को ठीक करना है, जहां हेडेक को, सर दर्द को ठीक करना है। तो पहला अप्रोच क्या डेवलप हुआ जब आपने कोई ड्रग्स को एंटर किया, तो फर्स्ट अप्रोच स्टूडेंट्स ये डेवलप हुआ कि व्हाट द बॉडी डज विथ ड्रग, यानी बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रहा है, ये पहला अप्रोच डेवलप हुआ। अब ड्रग जैसे ही बॉडी में गया, उस ऑर्गन में गया जहां पर उसको काम करना है,
तो ड्रग ने अपना मैकेनिज्म शो किया, ड्रग ने अपना एक्शन दिया, ड्रग ने अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट दिया, ड्रग ने अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो किया, यानी ड्रग ने अपनी बीमारी को ठीक किया। आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम था, जो भी आपकी बीमारी थी, डिजीज थी, डिसऑर्डर था, उसको ड्रग ने ठीक किया। ये ड्रग का काम हुआ, यानी ड्रग ने अपना एक्शन प्रोड्यूस किया, ड्रग ने अपना काम आपको करके दिया। दैट इज द फार्माकोडायनेमिक्स। तो फार्माकोलॉजी पढ़ने का, फार्माकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ड्रग, ड्रग के बारे में पढ़ना सर फार्माकोलॉजी है। और ड्रग को जब हम पढ़ने जाते हैं तो दो अप्रोच डेवलप होता है। जैसे ही हमने ड्रग को एंटर करवाया तो हमारी बॉडी ने ड्रग के साथ क्या किया, दैट इज द फार्माकोकाइनेटिक्स, और उस ड्रग ने हमारी बॉडी के साथ क्या किया, दैट इज द फार्माकोडायनेमिक्स। जब दो कंपोनेंट आपस में मिलेंगे तो इंटरेक्शन होगा। जैसे ही ड्रग हमारी बॉडी के अंदर आया तो बॉडी और ड्रग में इंटरेक्शन हुआ। तो सबसे पहले बॉडी ने ड्रग का क्या करवाया, तो ड्रग को मूवमेंट करवाया, एक जगह से दूसरी जगह उसको क्या किया, मूव करके लेकर के गया। यानी आपकी बॉडी ने ड्रग के साथ जो भी काम किया, दैट इज द फार्माकोकाइनेटिक्स स्टूडेंट, उसी को हम फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि सर उस ड्रग ने आपकी बॉडी के साथ क्या किया, उसको हम फार्माकोडायनेमिक्स कहते हैं। जैसे ही आप ड्रग को इनटेक किए, एक सिंपल सा लॉजिकली मैं आपको बता दूं, बाकी डिटेल में तो हम डिस्कस करेंगे कि सर ये हमारा स्टमक वाला पार्ट है, यहां पर हमने ड्रग लिया, ड्रग को बॉडी ने क्या किया, तो सर सबसे पहले ब्लड के अंदर में ड्रग को सेंड करेगा। क्योंकि अगर ड्रग को टारगेट ऑर्गन पे जाना है, टारगेट ऑर्गन या टारगेट टिश्यू का मतलब होता है स्टूडेंट वो पार्ट बॉडी का, वो पार्ट आपकी बॉडी का जहां पर ड्रग को अपना एक्शन प्रोड्यूस करना है, वो पार्ट आपकी बॉडी का जहां पर ड्रग को अपना काम करना है, वो पार्ट आपकी बॉडी का जहां पर कोई डिजीज, कोई डिसऑर्डर हुआ है, जहां पर ड्रग को उस डिसऑर्डर, उस डिजीज को क्योर करना है, ठीक करना है, उसी को स्टूडेंट्स एक्चुअली हम क्या कहते हैं, टारगेट ऑर्गन या टारगेट टिश्यू कहते हैं। अब ड्रग आपने इंटेक किया है, जीआईटी में काम करना है, यहां पर आपके सर वाले पार्ट में, आपके ब्रेन वाले पार्ट में, आपके हेड वाले पार्ट में। तो ड्रग क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या करेगा, ब्लड के थ्रू क्या होगा, सर्कुलेट होकर के यहां पर जाएगा। तो यहां से ड्रग कहां पर जा रहा है, तो सर यहां से ड्रग टारगेट ऑर्गन में जा रहा है। ये ड्रग यहां से टारगेट ऑर्गन में गया। इस प्रोसेस को अब इस यहां से ड्रग का ब्लड में आना क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन, यहां से ड्रग का यहां जाना क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन। फिर लिपिड सॉल्युबल ड्रग का वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट होना मेटाबॉलिज्म कहलाता है। देन उसके बाद बॉडी से बाहर जाना एक्सक्रीशन कहलाता है। बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी तो बस मीनिंग्स क्लियर कीजिए कि सर मेजर दो ब्रांच है, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब क्या होता है, तो सर काइनेसिस जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया, जिसका मतलब होता है मूवमेंट, यानी ड्रग का मूवमेंट कराना, दैट इज द फार्माकोकाइनेटिक्स। देखिए ना, फार्मेकोन का मतलब क्या होता है, ड्रग, और काइनेटिक्स मतलब मूवमेंट। तो ड्रग का मूवमेंट होना, दैट इज द फार्माकोकाइनेटिक्स। मीनिंग्स पे काम कीजिए ना। मैंने आपको बताया ना कि फार्मेकोन का मतलब क्या होता है, तो सर फार्मेकोन का मतलब होता है ड्रग, और काइनेसिस का मतलब हो गया मूवमेंट। तो ड्रग का मूवमेंट होना, दैट इज द फार्माकोकाइनेटिक्स। और मूवमेंट कहां पर होगा, बॉडी के अंदर। कौन कराएगा, बॉडी कराएगा। यानी व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, यानी व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक्स। क्लियर हो गया। अभी और भी अच्छे से क्लियर करेंगे, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। अभी तो हम ब्रांचेस डिस्कस कर रहे हैं कि सर फार्माकोलॉजी के कौन कौन से ब्रांचेस हैं। उसमें से एक ब्रांच हमें मिला सर फार्माकोकाइनेटिक्स, जिसका मतलब है, सिंपली आप याद कीजिए कि आप किसी ड्रग को खा रहे हैं स्टूडेंट, आप किसी ड्रग को इनटेक कर रहे हैं स्टूडेंट, वो ड्रग जिसको आपने इनटेक किया है, वो ड्रग का क्या होना, तो वो ड्रग जिसको आपने इनटेक किया है स्टूडेंट, वो ड्रग के साथ आपकी बॉडी क्या कर रही है, उसको हम फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। ठीक है ना। तो सर बेसिकली फार्माकोकाइनेटिक्स, दैट इज द व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, दिस रेफर टू द मूवमेंट एंड द अल्टरेशन ऑफ ड्रग बाय द बॉडी एंड इट इंक्लूड, यानी बॉडी में ड्रग का मूवमेंट होता है, अल्टरेशन होता है। अल्टरेशन मतलब चेंज किया जाता है। लिपिड सॉल्युबल ड्रग को वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट किया जाता है ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म्स, में आपको क्लियर करूंगा। तो सर इसमें फार्माकोकाइनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, एब्जॉर्प्शन, क्या पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, क्या पढ़ते हैं मेटाबॉलिज्म, क्या पढ़ते हैं एक्सक्रीशन। यानी जब भी किसी ड्रग का एडीएमई प्रोफाइल आपसे पूछा जाएगा कि मान के चलिए कि सर एक ड्रग है सल्फासिलाजीन, अल्सरेटिव कोलाइटिस में यूज होता है, आईबीडी यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में यूज होता है, तो आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द फार्माकोकाइनेटिक्स अप्रोच ऑफ सल्फासिलाजीन, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो जब भी हम सल्फासिलाजीन की फार्माकोकाइनेटिक्स अप्रोच की बात करेंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन कैसा है, तो सर पुअर एब्जॉर्प्शन है, ओरल एब्जॉर्प्शन 10 to 15% है। डिस्ट्रीब्यूशन भी ड्रग का क्या है, एब्जॉर्प्शन कम है, तो ऑब्वियस डिस्ट्रीब्यूशन भी ड्रग का कम है।
फिर मेटाबॉलिज्म तो सर एसिटाइलेशन रिएक्शन के थ्रू ड्रग मेटाबोलाइज होगा, और एक्सक्रीशन तो सर किडनी के रास्ते ड्रग बाहर जाएगा। ये फार्माकोकाइनेटिक्स अप्रोच हुआ। किसी भी ड्रग का, कोई भी ड्रग आपसे पूछा जाएगा एस्पिरिन का फार्माकोकाइनेटिक्स बताइए, यानी एस्पिरिन का एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन बताइए। एब्जॉर्प्शन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है, एक्सक्रीशन क्या है, ड्रग का एडीएमई प्रोफाइल क्या होता है, ये आगे हम डिटेल में जब हम आपको फार्माकोकाइनेटिक्स आपको पढ़ाएंगे उसमें मैं आपको क्या करूंगा, क्लियर करूंगा। फिलहाल ये पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, यानी जब भी हम कोई ड्रग खाते हैं तो हमारी बॉडी उस ड्रग के साथ क्या करती है, उसको सर हम क्या कहते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। उसे हम फार्माकोकाइनेटिक्स के अप्रोच के नाम से जानते हैं। सेकंड है जी फार्माकोडायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब देखिए क्या होता है, पावर, और फार्माकोन मतलब क्या होता है, ड्रग। ड्रग के पावर के बारे में अध्ययन करना, उसके बारे में स्टडी करना, उसके बारे में रीड करना, दैट इज द फार्माकोडायनेमिक्स। सिंपल सा मीनिंग्स। पावर किसके पास है, ड्रग के पास है, इसलिए तो आप ड्रग यूज कर रहे हो। मैं बीमार हो गया सर तो मैं बाहर से गया और ड्रग लेकर के आया, क्योंकि ड्रग के पास पावर है उस बीमारी को ठीक करने के लिए। तो पावर किसके पास है, बॉडी के पास नहीं, पावर ड्रग के पास है। दैट्स व्हाई व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, दैट इज द फार्माकोडायनेमिक्स। ड्रग बॉडी के साथ क्या कर रही है उसको फार्माकोडायनेमिक्स कहा जाता है स्टूडेंट, और बॉडी ड्रग के साथ क्या करे उसको फार्माकोकाइनेटिक्स कहा जाता है स्टूडेंट। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, डी फॉर डायनेमिक्स और डी फॉर ड्रग, यानी ड्रग बॉडी के साथ क्या कर रही है, दैट इज द फार्माकोडायनेमिक्स। और मीनिंग्स क्लियर कीजिए। सिंपली क्या कह रहा है, दिस इज रेफर टू द फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग, इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ड्रग का फिजियोलॉजिकल बायोकेमिकल इफेक्ट, यानी ड्रग आपकी बॉडी में जा रहा है तो क्या इफेक्ट कॉज कर रहा है, क्या एक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, किस मैकेनिज्म्स के थ्रू वो अपना एक्शन शो कर रहा है, ऑर्गन सिस्टम पे, मैक्रोमोलिक्यूल्स पे, या कहीं पर भी किस टाइप ऑफ एडवर्स इफेक्ट को शो कर रहा है, ये सब कुछ के बारे में पढ़ना फार्माकोडायनेमिक्स है। जब भी आप कोई ड्रग पढ़ते हैं स्टूडेंट तो फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स दोनों अप्रोच पूछा जाता है, और इन्हीं दोनों अप्रोच से आपको क्वेश्चन आपके सेमेस्टर, आपके कॉलेज लेवल में पूछे जाएंगे। इन्हीं दोनों अप्रोच से स्टूडेंट आपको क्वेश्चन कहां पर पूछे जाएंगे, ये पूछे जाएंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। क्लियर हो गया। फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स जब भी पूछा जाएगा तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। फार्माकोडायनेमिक्स अप्रोच पूछा जाएगा तो ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग का प्रिंसिपल, ड्रग का एडवर्स इफेक्ट और ड्रग का डोज, ये सब आपको पूछा जाएगा फार्माकोडायनेमिक्स में। आई होप आपको फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स ये दोनों ब्रांच का मीनिंग्स क्लियर हो गया होगा, और ये दोनों ब्रांच हम बहुत डिटेल में आने वाले टाइम में पढ़ने वाले हैं। अब हम नेक्स्ट ब्रांच की ओर एंटर कर रहे हैं। अब हम लोग कहां पर जा रहे हैं, तो सर नेक्स्ट ब्रांच की ओर हम लोग क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं कि सर फार्माकोलॉजी का और कौन कौन सा ब्रांच है। तो एक ब्रांच है जी फार्माकोथेराप्यूटिक्स। थेराप्यूटिक्स का मतलब क्या होता है, थेरेपी, ट्रीटमेंट। थेराप्यूटिक्स वर्ड का मीनिंग्स क्या है, थेरेपी, ट्रीटमेंट। क्या करा, तो सर एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन टुगेदर विद द नॉलेज ऑफ डिजीज फॉर इट्स प्रिवेंशन, मिटिगेशन और क्योर। यानी किसी भी डिजीज को प्रिवेंट करना यानी रोकना, मिटिगेट करना रोकथाम करना, या उसको क्योर करना, उसको ठीक करना, ये क्या कहलाता है, फार्माकोथेराप्यूटिक्स कहलाता है। फार्माकोथेराप्यूटिक्स मतलब ड्रग का वो अप्रोच जिससे हम किसी बीमारी को प्रिवेंट करते हैं, मिटिगेट करते हैं या उसको क्योर करते हैं। यानी ड्रग का वो अप्रोच जिसके थ्रू हम किसी बीमारी से बचाव के उपाय सोचते हैं या उस बीमारी को ट्रीटमेंट करते हैं, वो फार्माकोथेराप्यूटिक्स कहलाता है। देन है फार्माको इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स वर्ड यानी आर्थिक, आय, सोर्स, इनकम, पैसे की बात हो रही है यहां पर। तो फार्माको इकोनॉमिक्स इट डील विद द इकोनॉमिकल एस्पेक्ट ऑफ द ड्रग यूज्ड थेराप्यूटिकली। इकोनॉमिकल एस्पेक्ट क्या है ड्रग का, सोर्स क्या है, इनकम क्या है, अगर कोई थेराप्यूटिकली इसको यूज करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, एक मार्केट है, लोग के सोर्स है, आय है, ये सारी चीजें, तो दैट इज द फार्माको इकोनॉमिक्स। फार्माकोजेनेटिक्स एंड फार्माकोजीनोमिक्स। जेनेटिक वर्ड जब भी आता है तो आपके माइंड में बीइंग बायोलॉजिस्ट यही कंसेप्ट आता है कि सर ये क्या है जी, जब भी जेनेटिक्स आ रहा है इट मींस ये हेरिडिटरी बात कर रहा है, यानी पेरेंट्स टू उनके चाइल्ड की बात कर रहा है, प्रॉपर्टी जो आपको ट्रांसमिट होकर के आते हैं। तो इट इज द साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ जेनेटिक बेसिस फॉर द वेरिएशन इन ड्रग रिस्पॉन्स। ऐसा होता है, कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो किसी में एडवर्स इफेक्ट शो करते हैं, किसी में नहीं करते हैं, या मान के चलो मैक्सिमम में वो ड्रग बहुत अच्छा इफेक्ट शो करा, किसी में नहीं किया, क्योंकि उसके अंदर वो जेनेटिक प्रॉब्लम है। उसको हम फार्माकोजेनोमिक्स या फार्माकोजेनेटिक्स कहते हैं। यानी कुछ ऐसे ड्रग के अप्रोचेस होते हैं जो जेनेटिकली वेरी कर जाते हैं। मेरे अंदर अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है, हजारों लाखों लोगों के अंदर अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है, किसी एक के अंदर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं किया।
यानी वो जेनेटिकली उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। दैट इज द फार्मेकोजेनेटिक्स, फार्मेकोजिनोमिक्स स्टूडेंट। नेक्स्ट है फार्मेको एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजिस्ट का काम क्या होता है कि किसी भी एरिया में, एपिडेमियोलॉजिस्ट का काम क्या होता है कि किसी भी एरिया में, किसी भी पार्टिकुलर रीजन में, किसी भी पार्टिकुलर क्षेत्र में वहां की बीमारियों के बारे में सर्वे करना, डिजीज के बारे में सर्वे करना, यह एक्चुअली क्या कहलाता है? तो सर ये फार्मेको एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। सिंपली स्टडी ऑफ बोथ यूजफुल एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स। लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स पे किसी भी ड्रग का एडवर्स इफेक्ट को अप्लाई करना, उनके बारे में पढ़ना, नॉलेज गेन करना, दैट इज द फार्मेको एपिडेमियोलॉजी। फार्मेको विजिलेंस का मतलब क्या? विजिलेंस का मीनिंग्स ही क्लियर है। जैसे मान के चले कोई नई ड्रग्स आती है स्टूडेंट मार्केट में, मार्केट मतलब कमर्शलाइज होता है, कोई नया ड्रग्स गवर्नमेंट ने अप्रूव्ड किया, वो ड्रग्स, ड्रग मतलब दवाई मेडिसिन की बात हो रही है, ड्रग्स मतलब नशे वाली ड्रग्स की बात नहीं हो रही है। ड्रग्स और मेडिसिन में डिफरेंस क्या है मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं। ड्रग्स मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। जैसे मान के चलो पैरासीटामोल आप लोग ड्रग लेते हैं, बहुत सिंपल सा कॉमन सा एग्जांपल देता हूं। पैरासीटामोल, पैरासीटामोल आपने 500 mg लेकर के आए, तो उस पैरासीटामोल 500 mg में 500 क्या होगा? पैरासीटामोल होगा, लेकिन उसके अलावा उसमें बहुत सारे एक्सिपिएंट्स होते हैं, बल्किंग एजेंट जिसको कहा जाता है। तो अगर यहां पर जो 500 mg पैरासीटामोल है वो एक्चुअल केवल पैरासीटामोल की अगर हम बात करते हैं तो वो ड्रग कहलाता है, और उस ड्रग में एक्सिपिएंट मिक्स कर दिया जाता है टैबलेट बनाने के लिए, स्टार्च, बाइंडिंग एजेंट, ये सब मिक्स कर दिया जाता है, तो वो क्या बन जाता है? मेडिसिन। यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और आपका एक्सिपिएंट दोनों मिलकर के मेडिसिन बनाता है। तो हम फार्माकोलॉजी में ड्रग पढ़ते हैं, मेडिसिन नहीं पढ़ते हैं। ड्रग यानी कि हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की बात करते हैं, उसमें एक्सिपिएंट कौन कौन सा मिला हुआ उसकी हम बात नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ड्रग्स का मीनिंग्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिंपली जब कोई नई ड्रग्स बनता है, मैं फार्मेको विजिलेंस पे लेकर के आने वाला था आपको, फार्मेको विजिलेंस का मीनिंग्स क्लियर करने वाला था आपको। सिंपली फार्मेको विजिलेंस का स्टूडेंट्स मतलब ये होता है जब भी कोई ड्रग हमारी बॉडी पे आती है, जब भी कोई ड्रग, नई ड्रग मार्केट में आती है, कमर्शलाइज होती है, और जब लोग यूज करना शुरू कर देते हैं, तो डॉक्टर या जो दूसरी टीम होती है वो नोटिस करती है कि जिस पर्पस के लिए हमने ड्रग्स को कमर्शलाइज किया है, मार्केट में लेकर के आए हैं, जिस पर्पस के लिए इस ड्रग को, जिस बीमारी को ठीक करने के लिए, वो बीमारी प्रॉपर ठीक हो रही है या नहीं। यानी मॉनिटरिंग करते हैं पेशेंट का, कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आ रहा है जो हमें पहले से पता नहीं है, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही है मेडिसिन खाने से। इन सब के बारे में पता लगाना, उसको डिटेक्ट करना, असेसमेंट करना, डिटेक्ट करने के बाद सुधार करना कि अच्छा ये नई दवाई आई है डायबिटिक पेशेंट के लिए, हमने डायबिटिक पेशेंट को दिया तो उस पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो रहा है, अब इसमें इसको सुधार किया जाए, दैट इज द फार्मेकोविजिलेंस। इसी को स्टूडेंट क्या कहा जाता है? फार्मेकोविजिलेंस कहा जाता है। तो सर इट इज रिलेटेड टू द डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग। किसी भी ड्रग का डिटेक्ट करना, डिटेक्शन, उसको बारे में पहचानना, सुधार करना, उसको समझना, और एडवर्स इफेक्ट को रोकना, ये एक्चुअली क्या होता है? ये फार्मेकोविजिलेंस कहलाता है। ये आपका फार्मेकोविजिलेंस के अंडर में आता है स्टूडेंट। यही आपके ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी है, यही आपको ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी में बेसिकली क्या करना है? डिस्कस करना है। नेक्स्ट ब्रांचेस क्या है जी? तो सर क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, स्टडी ऑफ ड्रग बोथ ओल्ड एंड न्यू, न्यू ड्रग्स हो चाहे पुराने ड्रग्स हो, इन ह्यूमन दैट इंक्लूड फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स स्टडी इन द हेल्दी एंड डिजीज्ड इंडिविजुअल, दैट इज द क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। मैंने कोई ड्रग लिया, उस ड्रग को हेल्दी इंसान पे भी जिसको बीमारी नहीं है, जैसे मान के चलो मैं सर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट लिया, यानी वो दवाई जो डायबिटीज को ठीक करता है, मैं उस दवाई को कहां पर अप्लाई किया? एक वैसे इंसान जिसको डायबिटीज बीमारी नहीं है और एक वैसे इंसान जिसको डायबिटीज बीमारी है, दोनों पे मैंने अप्लाई कर दिया। अब दोनों इंसान के ऊपर फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स चेक करेंगे, यानी ड्रग का एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन हेल्दी पे कैसा है और जो जिसको बीमारी है उस पे कैसा है। फिर ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग का एडवर्स इफेक्ट हेल्दी इंसान पे कैसा है और जिसको बीमारी है उस पे कैसा है। इन दोनों को पढ़ना, इस तरीके से ड्रग को डिस्कस करना, दैट इज द क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। उसी को हम क्लिनिकल फार्माकोलॉजी कहते हैं।
सिंपल लैंग्वेज में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सर सिंपल फार्माकोलॉजी क्या है, सिंपल आपका क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या है। तो हेल्दी और आपका डिजीज पेशेंट दोनों के ऊपर ड्रग के फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स अप्रोच को स्टडी करना एक्चुअली क्या कहलाएगा, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी कहलाएगा। नेक्स्ट आते हैं जी कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी एक्चुअली क्या है, तो सर ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टेमिक इन्फेक्शन दैट इज द मैलिग्नेंसी। कीमो मतलब बेसिकली ऐसे हम वो केमिकल एजेंट जो किसी सेल को टारगेट करता है, वैसे केमिकल मॉलिक्यूल्स, वैसे केमिकल एजेंट, वैसा सिंथेटिक ड्रग जो किसी सेल को टारगेट करता है, किसी सेल को किल करता है या सेल को इनहिबिट करता है, उसे हम कीमोथेरेपेटिक्स एजेंट कहते हैं, उसको हम कीमोथेरेपी कहते हैं। और अगर मैं बात करूं कि सर कैंसर ट्रीटमेंट करने वाला जो ड्रग है उसको हम क्या कहते हैं, कीमोथेरेपेटिक्स एजेंट कहते हैं, उसको कीमोथेरेपी कहते हैं। क्यों? क्योंकि कैंसरस सेल होता है, वो ड्रग कैंसर के सेल को टारगेट करता है। तो वो केमिकल, वो एजेंट, जो वो मॉलिक्यूल्स, वो ड्रग्स, जो वो मेडिसिन जो किसी सेल को टारगेट करे उसको हम कीमोथेरेपी कहते हैं। अब मान के चलो बैक्टीरिया भी एक सेल है सर, तो बैक्टीरिया को टारगेट करने वाले या बैक्टीरियल सेल को किल करने वाले, क्या उसको हम कीमोथेरेपी कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। कीमोथेरापेटिक्स एजेंट कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे, लेकिन उसका सोर्स नेचुरल नहीं होना चाहिए। आगे मैं आपको बताऊंगा एंटीबायोटिक्स, आपको जब मैं चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा उसमें मैं बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा कि कीमोथेरापेटिक्स एजेंट क्या है या एंटीबायोटिक्स क्या है। बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को बारीकी से मैं आपको क्या करूंगा, यहां पर डिस्कस करूंगा। फार्माकोलॉजी में कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ऐसा मेरी गारंटी है। बस आप इसको क्या कीजिए, फॉलो कीजिए। आगे आगे देखिए, आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ गई। तो ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टमिक इंफेक्शन मैलिग्नेंसी, इट मींस कैंसर with a specific drug that has a selective toxicity for the infecting malignant cell। malignant cell को होस्ट सेल में है उसको टारगेट करना, दैट इज द कीमोथेरेपी। कीमो मतलब केमिकल एजेंट, थेरेपी यानी ट्रीटमेंट किसके लिए, तो सर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल को टारगेट करने के लिए। नेक्स्ट है जी टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिक मतलब क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट, ड्रग का साइड इफेक्ट, ड्रग का पॉइजनस इफेक्ट। और लॉजी मतलब क्या हुआ जी, स्टडी करना, दैट इज द टॉक्सिकोलॉजी। यह भी फार्माकोलॉजी का एक ब्रांच है जी। स्टडी ऑफ पॉइजनस और टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ड्रग। कोई भी ड्रग आप खाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसका कुछ पॉइजनस इफेक्ट होगा, उसका कोई साइड इफेक्ट होगा, उसका कोई एडवर्स इफेक्ट होगा। साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट में क्या डिफरेंस है, ये भी मैं आगे आपको आने वाले टाइम पे क्लियर करूंगा फार्माकोडायनेमिक्स में। तो यहां पर टॉक्सिकोलॉजी क्या कर रहा है, स्टडी ऑफ पॉइजनस और टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड अदर केमिकल्स like household environmental pollutant, industrial, agricultural या homicidal pollutant that focus on detection, prevention and treatment of poisoning। तो वो ड्रग का इफेक्ट, चाहे वो आपका घर का घरेलू हो, चाहे आपका ड्रग है जो आपको पॉइजनस इफेक्ट कॉज करता है, उसको डिटेक्ट करना, उसको रोकने के तरीके ढूंढना, उसका इलाज करना, दैट पॉइजनिंग का, दैट इज द टॉक्सिकोलॉजी। उसी को हम टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं जी, ठीक है ना। नेक्स्ट है जी क्रोनोफार्माकोलॉजी। क्या कहला, साइंस दैट स्टडी ऑफ कोरिलेशन ऑफ ड्रग एक्शन विद द सर्काडियन रिदम। क्रोनो वर्ड यूज किया जाता है सर्काडियन रिदम के लिए। सर्काडियन रिदम का मतलब है जैसे मान के चले कब भूख लगेगी, कब प्यास लगेगी, कब नींद आएगी, कब नींद खुलेगी, कब पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होगा, कब मेलेटोनिन को रिलीज करेगा, यानी जो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक है। खाना खाते हो इंसुलिन रिलीज हो जाएगा, ये बायोलॉजिकल क्लॉक है। आप खाना खाते हो एचसीएल रिलीज हो जाएगा, बायोलॉजिकल क्लॉक है। आपको रात में नींद आ जाएगी, जो भी जब भी आप सोते हो उस समय नींद आ जाएगी, नींद खुलती है, ये सब क्या है जी, बायोलॉजिकल क्लॉक है। इसको हम सर्काडियन साइकिल कहते हैं। सर्काडियन साइकिल में मेलेटोनिन एक हार्मोन है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा हाइपोथैलेमस वगैरह भी रोल प्ले करता है, ठीक है ना। तो सिंपली क्या करा जी, क्रोनोफार्माकोलॉजी का मतलब है वो साइंस जो कोरिलेशन ऑफ ड्रग एक्शन विद द सर्काडियन रिदम, किस ड्रग को कब खाया जाए। बोला जाता है रात के सोने समय ले लीजिए। क्यों बोला जाता है, क्योंकि रात के सोने समय जो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन होती है ना बॉडी में, उस समय ड्रग बहुत अच्छे से काम करेगा। कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जैसे थायराइड वाली ड्रग बोली जाती है अर्ली मॉर्निंग लीजिए, सुबह सुबह उठते ही ले लीजिए। क्यों बोली जाती है, क्योंकि वो सर्काडियन साइकिल के ऊपर डिपेंडेंट है कि दिन भर आपकी बॉडी में क्या क्या प्रोसेस चलती रहेगी, उसमें वो ड्रग का अपना पोटेंसी क्या करेगा, शो करेगा, अपना पावर शो करेगा, अपना एक्शन शो करेगा। तो बहुत सारे ऐसे ड्रग होते हैं स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे मेडिसिन होता है स्टूडेंट, जो बेसिकली आपके बायोलॉजिकल क्लॉक, आपके सर्काडियन रिदम के अकॉर्डिंग काम करता है, अपना फंक्शन प्रोसेस वहां पर शो करके देता है, अपना एक्शन प्रोसीड करके देता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करता है या अपनी पोटेंसी शो करता है। तो उसको पढ़ना, उसके बारे में नॉलेज गेन करना, दैट इज द क्रोनोफार्माकोलॉजी। उसको हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, क्रोनोफार्माकोलॉजी कहते हैं। एंड द लास्ट वन दैट इज द क्रोनोबायोटिक्स और ड्रग यूज्ड टू मॉडिफाई और रीसेट सर्काडियन रिदम। वो ड्रग
वो ड्रग जो सर्काडियन रिदम को रीसेट करता है, इनके मान के चले कि सर कुछ गड़बड़ हो गई है बॉडी में, कुछ खराब हो गया है बॉडी में, सर्काडियन रिदम ब्रेक हो चुका है, बायोलॉजिकल क्लॉक ब्लॉक हो चुका है, मतलब खराब हो चुका है, या बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो सर प्रॉपर मेंटेन नहीं कर रहा है, अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में वो ड्रग जो बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करे, सर्काडियन रिदम को मेंटेन करे, स्टूडेंट उसी को हम क्रोनोबायोटिक्स के नाम से जानते हैं, उस एजेंट को हम क्रोनोबायोटिक्स कहते हैं, उस ड्रग को हम क्रोनोबायोटिक्स के नाम से जानते हैं। तो सिंपली आज वाली क्लास में बेसिकली मैंने आपको क्या क्लियर किया, तो आज जो हमारा जो आपका फार्माकोलॉजी 1 सब्जेक्ट है उसका डेफिनेशंस क्लियर किया कि फार्माकोलॉजी क्या है, उसके हिस्टोरिकल अप्रोचेस को मैंने यानी साइंटिस्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस को मैंने क्लियर किया कि फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कौन है, ऑसवाल्ड स्मिडबर्ग, इंडियन फार्माकोलॉजी कौन है, आर.एन. चोपड़ा, तो सर आपके पेनिसिलिन के डिस्कवर कौन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, मैंने बताया पहली वैक्सीनेशन किसने किया था, एडवर्ड जेनर, ये सब मैंने आपको साइंटिस्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बताया। देन मैं आपको ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी पे लेकर के आया, जहां पर 2 बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स, जो हम फर्दर आगे डिस्कस करने वाले हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, फार्माकोडायनेमिक्स को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हर एक ड्रग का हमें फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स आने वाले टाइम में हमें क्या करना है, डिस्कस करना, यानी पूरे 1 साल के लिए आपको फार्माकोलॉजी 1 और फार्माकोलॉजी 2 पढ़ना है। दोनों सेमेस्टर्स में आपको फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स अप्रोच आपको डिस्कस करना होगा, आपको हर एक ड्रग का पढ़ना होगा, इसलिए फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो दूसरे ब्रांचेस है, जैसे कि सर फार्माकोविजिलेंस, फार्माकोथेरापेटिक्स है, फार्माकोइकोनॉमिक्स है, फार्माकोजेनेटिक्स या फार्माकोजेनोमिक्स है, इसके अलावा और भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं जिनके बारे में मैंने आपको क्या किया, डिटेल में यहां पर इन शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं, या डिटेल में हमने इसको क्या किया, डिस्कस किया। तो आपका इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजी और आपका ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी, ये 3 पॉइंट आपके आज वाली क्लास में क्या हो गया स्टूडेंट, डिस्कस हो गया। ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट हमारी जो टीम है एक्सपर्टीज आपको अलग अलग सब्जेक्ट को इसी चैनल पे सेमेस्टर्स, कॉलेज और आपके कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशंस के लिए अप्रोच करेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट अगली क्लास में अगले कंसेप्ट के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग जीडीसी एंड सपोर्टिंग जीडीसी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।